और जब तक आप मिल्क को पैक नहीं करेंगे आप 2 नंबर दूध या मिलावट वाला दूध रोक ही नहीं सकते। और हमारे यहाँ 50% वेस्टेजेस हो रही है गुड मैन्युफैक्चरिंग, गुड पैकेजिंग ना होने की वजह। इसी तरह अगर मैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करूँ, उसके लिए भी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शेल्फ लाइफ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। एक तो पाकिस्तान में वुड है नहीं और हम वुड इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे घर में या ऑफिस में या इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसके लिए पैकेजिंग नेसेसरी है। हम दुनिया में सर जो चीज़ है वो दिखती है और बिकती है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा मिल्क पैक नहीं होता तो 90% मिल्क में अगर पैक ज़रूरत पड़ जाए तो पैकेजिंग कहाँ से आएगी। कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए, इसको एसेंशियल्स इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जहांगीर अयाद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान कोरुगेटर काटन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब ज़की एजाज साहब। नाजरीन, ये कोरुगेटर काटन मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इसका पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है और पाकिस्तान इससे कितना ज़र मुबादला कमा सकता है और इस शोबे से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में किस हद तक जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। नाज़रीन, ये वो क्वेश्चन हैं जो इस सेक्टर से मुतल्लिक़ हैं और इनका चेयरमैन जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मदर इंडस्ट्री जो है, अब तमाम इंडस्ट्रीज़ की इसको मदर कहा जाए तो ये बेजाना होगी, क्योंकि आप छोटे से छोटा कोई भी चीज़ जो है अगर आप उसको पैक करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले पैकेजेस इंडस्ट्री से की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी ज़रूरत पेश आती है। नाज़रीन, इसके बावजूद ये जो सेक्टर है आज तक जो है इंडस्ट्री का स्टेटस हासिल नहीं कर सका। इसकी क्या वजह है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसको इंडस्ट्री का दर्जा ना देने के क्या मकासद हैं, इनसे जानते हैं। ज़की साहब जी, वालेकुम, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका वक्त देने का। क्या ये आपकी जो कोरुगेटर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है, ये क्या चीज़ है? जहांगीर साहब, जैसे आपने शुरू में बताया है नाजरीन को कि जो पैकेजिंग है ना जी, ये मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ है। आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो कंज्यूमर है, आपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट अगर शेल्फ पर पहुंचानी है तो आपको पैकेजिंग की ज़रूरत है। चाहे उसमें टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, फर्नीचर है, एनीथिंग, मोबाइल है, टीवी है, कोई भी, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, टाइल है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे घर में या ऑफिस में या इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसके लिए पैकेजिंग नेसेसरी है। इसमें 2 किस्म की पैकेजिंग होती है जी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो है वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के लिए यूज़ होती है, स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। और जो प्राइमरी पैकेजिंग है जिसमें आपने, जिसमें टेट्रा पैक है, दूध पैक होता है, मिल्क पैक होता है, आपने बिस्कुट देखा है, बिस्कुट पैक होता है, लेज़ जो चिप्स है वो पैक होता है, तो ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है। इसमें जो पैकेजिंग में मेनली दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी मेनली पेपर और प्लास्टिक से ताल्लुक़ है पैकेजिंग का, और उसके बाद टिन और ग्लास भी आ जाता है, लेकिन उसका 20% शेयर है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप, जिससे मैंने आपको बताया पेपर और प्लास्टिक, तो इवन अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो उसकी जो बास्केट है वो प्लास्टिक की है, अगर आपने पेंट आपके घर में आना है तो वो प्लास्टिक की बास्केट है या टिन की बास्केट है, आपने बेवरेजेस पीना है तो टिन आपको चाहिए। तो आप ये समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का मेन हिस्सा है। और मैं यहाँ आपके तवज्जुह से सर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एसेंशियल सेक्टर भी डिक्लेयर किया जाए, इंडस्ट्री भी डिक्लेयर किया जाए और इसको एसेंशियल सेक्टर भी और इंडस्ट्री भी डिक्लेयर किया जाए। और जो इस वक्त हमें इश्यूज़ आ रहे हैं इंपोर्ट के अंदर, हमारे रॉ मटेरियल्स के कंटेनर्स इस वक्त स्टक हुए हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से और तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि जहां पर आप दालों को या दूसरी चीज़ों को आप अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अगर दालें आ गई वो पैक ना हुई तो कंज्यूमर तक पहुंचेंगी कैसे।
तो ये एक उसकी नेसेसरी है तमाम, चाहे फार्मा की अगर आपकी केमिकल्स आ जाते हैं, गोली बन जाती है, तो अगर पैकेट में पैक नहीं होगी तो आप कंज्यूमर तक पहुंचेगी कैसे। तो आप समझें कि ये हमारी बहुत ही जिसे कहते हैं ना बैकबोन है ऑल द इंडस्ट्रीज। तो पहली तो बात ये इसमें ये जो आपने बड़ा बहुत मुनासिब इसका जवाब दिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जो हैं उससे मुतासर होते हैं पैकेजिंग से, यानी उनका भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का उनका भी एक तल्लक है। जैसे वो जाते हैं दुकान पे और एक अगर उन्होंने कोई स्वीट्स लेनी है, अगर उन्होंने कोई चिंगम लेनी है, अगर उन्होंने कोई लेज़ लेनी है या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ लेनी, तो उनको एक रैपर में, वही रैपर जो है वो पैकेजिंग कर लेता है। तो अगर इस कदर अपना जो है वो बुनियादी ज़रूरत है हमारी, तो इसमें क्या कबाहत है कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए। जी, मैं समझता हूँ इसको गवर्नमेंट को इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए है, और इसका इंडस्ट्री डिक्लेयर ना करने की वजह से अभी तक हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी मैं जहांगीर साहब थोड़ा सा आपका इसका पसे पर्दा भी थोड़ा सा बताऊं कि ये इंडस्ट्री मैं इंडस्ट्री के लिए ही बात कर रहा हूँ, 60-70% जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि वो टैक्स पे नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट, क्योंकि अच्छा इसमें अब कितने यूनिट्स हैं, थाउजेंड्स में यूनिट्स हैं। अच्छा, ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जिस इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो वो उसको हमें फोकस करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो पैकेजिंग एक एसएमईज है जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है, प्लस क्रिएट करता है डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, इससे वाबस्ता लॉजिस्टिक है, इससे वाबस्ता वेयर हाउसिंग है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए, इसको एसेंशियल्स इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको जब इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट, तो इससे मुल्क को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और हमारे जो पाकिस्तानी इस बिज़नेस से मुतल्लिक़ हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो एंड कंज्यूमर है उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? सर देखिए, अभी हमारी जो पाकिस्तान की अगर मैं डोमेस्टिक बात करूं तो हमारी पर कैपिटा पैकेजिंग की कंजम्पशन बहुत कम है। मैं आपको जहांगीर साहब का एग्जांपल देना चाहूँगा। हम मिल्क के हमसे कहते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क, लेकिन आज की डेट तक मेरी जो इंफॉर्मेशन है 10% से ज़्यादा मिल्क पैक नहीं होता। तो 90% मिल्क में अगर पैक ज़रूरत पड़ जाए तो पैकेजिंग कहाँ से आएगी। ठीक है, और जब तक आप मिल्क को पैक नहीं करेंगे आप 2 नंबर दूध या मिलावट वाला दूध रोक ही नहीं सकते। ठीक है, आप उसको हाइजेनिक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी एक दूध की। इसी तरह अगर मैं फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल की बात करूं, उसके लिए भी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शेल्फ लाइफ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। प्लस आज की डेट में पाकिस्तान जो फ्रूट पैक हो रहा है वो ज़्यादातर लकड़ी के क्रेट में पैक हो रहा है। ये बताइएगा कि कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी से भी मुतल्लिक़ तो जी, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वुडन में पैक हो रहा है, जो कि आपको पता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। एक तो पाकिस्तान में वुड है नहीं और हम वुड इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए। तो दुनिया में कोरोगेटेड बॉक्स, नेट बैग और डिफरेंट पैकेजिंग है जो कि फ्रूट की लॉजिस्टिक के लिए और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो मेरी गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट भी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए जहाँ पर वुड इस्तेमाल हो रही है उसको फौरी बैन किया जाए, और उसके लिए पैकेजिंग के लिए जिस तरह कुछ अर्सा पहले ये 2 साल पहले जो फूड अथॉरिटी है पंजाब की, इसने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसके लिए पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाना शुरू किए ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो बड़ी मैटर करती है। नंबर 2, पैकेजिंग के बगैर आप ट्रेसेबिलिटी नहीं कर सकते, आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप देखिए वर्ल्ड में ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी। जब आप सेडेक्स की आप करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं या ISO करते हैं या आप यूरो गैप करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कब पैक हुई थी। तो अगर पैक नहीं होगी प्रोडक्ट तो आप वो इन्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल वो आप कैसे फुलफिल करेंगे। तो पैकेजिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ 50% वेस्टेजेस हो रही है गुड मैन्युफैक्चरिंग, गुड पैकेजिंग ना होने की वजह से। हम दुनिया में सर जो चीज़ है वो दिखती है और बिकती है।
हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप चाइना चले जाएं, वहाँ पर अगर मेन प्रोडक्ट 100 रुपये की है तो 200 रुपये की उसके ऊपर पैकेजिंग लगी हुई है। वो 300 की करके उसको 3000 की बेचते हैं। तो वो उनको मार्केटिंग करना आता है, उनको ब्रांडिंग करना आता है। हमारे यहाँ जिस तरह मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात की है, हमारे यहाँ और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन हम पैकेजिंग में बहुत पीछे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पैकेजिंग का हमारी लोकल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। और इसी तरह मैं जहांगीर साहब आपको बताऊं, पाकिस्तान से पैकेजिंग इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रही है ऑलरेडी। अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रही है तो टेक्सटाइल कोरोगेटेड बॉक्स में पैक हो रही है, ठीक है, फिल्म में पैक हो रही है। अगर फुटबॉल एक्सपोर्ट हो रही है तो पैकेजिंग में एक्सपोर्ट हो रही है। राइस अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैकेजिंग में एक्सपोर्ट हो रहा है। आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैकेजिंग में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह की एक्सपोर्ट हो सकती है, अच्छा, जिस तरह गवर्नमेंट ने बताया मुझे पोटेंशियल, जी मैं ये बताने लगा हूँ कि अगर डॉलर्स, हमें बहुत ज़रूरत है डॉलर्स की इस वक्त मुल्क को। मैं आपको ये बताऊँ कि ये दुनिया में पैकेजिंग 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, दुनिया में। इंडिया में ये 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर फोकस ही नहीं हुआ। ये इंडस्ट्री ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ठीक सेक्टर है, सेक्टर है। तो जब हमारे यहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर होगा, ये इंडस्ट्री होगी। जरूर बता दें हमें, मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, टर्म्स ऑफ डॉलर, आप कितना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है? सर मैं देखें, जब हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, इसके लिए वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी एग्जांपल दूं, पिज़्ज़ा बॉक्स है, चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो रहा, ठीक है। इस तरह हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम जब देखेंगे तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम रेवेन्यू लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान में। नंबर 2, बहुत सी पैकेजिंग इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, हम उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पल्प इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रॉ अवेलेबल है, तो हम स्ट्रॉ से पल्प बना सकते हैं। हम बैम्बूज की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, दुनिया में बैम्बूज से पल्प बन रही है। तो अब जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है इस वक्त कि डॉलर्स की कमी है और इंपोर्ट का बिल हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो हम जहाँ एक्सपोर्ट की इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पैकेजिंग में इंपोर्ट का अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो एक बहुत बड़ा हम ज़र मुबादला सेव कर सकते हैं जो इस वक्त हम पे कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जहां आज तक 4-5 सेक्टर को इन्होंने फोकस किया है और उनको फैसिलिटीज़ दी हैं, मराद दी हैं, तो पैकेजिंग एक आने वाले वक्त का और आज भी एक पोटेंशियल सेक्टर है जिस पर अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे। हमें गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, कुछ लॉ में चीज़ें करानी है, जिससे मैंने कहा वुड बैन हो जाए, इस तरह चीज़ें पैक होने। जैसे देखें स्पाइसेस, 70% स्पाइसेस हमारी आज तक अकबरी मंडी में और इस तरह के बाज़ारों में बिक रही है। चाय 70% अनपैक बिक रही है। तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे एनवायरनमेंट को, कैसे फूड ग्रेडेड को, इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं ओपन के थ्रू। और जैसे आपको पता है कि WTO है, वो एक टाइम आएगा कि ये आपको कहेगा कि इस पे आपको करना है, ठीक है। दुनिया इस पे काम कर चुकी हुई है, वहाँ पर वो स्टैंडर्ड बना चुके हुए हैं, उसके ऊपर वो चल रहे हैं और इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और वेस्टेज कम होती है। अच्छा, हमें ये ज़रूर बता दें कि इससे जो बेनिफिट्स हैं आपको जब इंडस्ट्री बन जाएगी, आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, वो क्या है, वो सीधा बता दें। सर देखिए, अगर इंडस्ट्री बन जाएगी तो सबसे पहला तो ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उसकी हम लाइमलाइन में आ जाएंगे। वो देखें, हमारे डेलीगेशन जाते हैं, डिफरेंट टेक्सटाइल के जाते हैं, गारमेंट्स के जाते हैं, और वहाँ जाकर उन्हीं सेक्टर की बात होती है। तो जब हम जाकर, हमारा जिस तरह पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इस्लामाबाद में, जब ये जाएंगे तो इसकी भी बात करेंगे। तो हमें पैकेजिंग में सर बहुत इस वक्त पोटेंशियल है, ठीक है। हम बहुत सी चीज़ों की शेल्फ लाइफ नहीं बेहतर कर सक रहे हैं, हम उनकी लॉजिस्टिक नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। तो एक तो पहला फ़ायदा ये होगा
कि लोकल इन्वेस्टमेंट भी आएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। नंबर 2, हमारी जो प्राइस इंक्रीज, देखिए सर प्राइस वैल्यू एडिशन से बनती है, हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है और वो पैकेजिंग से होनी है। ठीक है, दुनिया पैकेजिंग करती है और 100 रुपये वाली चीज़ को 1000 में बेचती है, चीज़ दिखती है तो बिकती है। ठीक है, तो एक तो ये है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जैसा मैंने आपको कहा कि ये स्मॉल मीडियम एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी जनरेट हो रही है सर, मजीद होगी ना। अच्छा, मजीद होगी जब आप और इंडस्ट्री लगेगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट्स मिलते हैं? सर गवर्नमेंट से ये बिल्कुल बेनिफिट मिलते हैं। जिस तरह टेक्सटाइल को इन्होंने 5 सेक्टर को एक्सपोर्ट को स्पेशल टैरिफ दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिबेट्स हैं, गैस के ऊपर टैरिफ दिए हुए हैं। इनको जो बैंक से जो एक्सपोर्टर्स को है वो सॉफ्ट टर्म में मिलते हैं, तो ये बेनिफिट मिलते हैं। और हम चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट से शायद ये चीज़ें भी ना मांगे, हम उनको एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन मैं इसमें यहाँ चाहूँगा एक गवर्नमेंट से जो हमें जो ज़रूरत है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ नहीं है। अगर हम वो कर लें तो हम बहुत सा अपना रॉ मटेरियल सेव कर सकते हैं, उसकी यील्ड बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन हम फाइबर को रिकवर नहीं कर पा रहे, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं कि हमें एक पेनीज बचाने की ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए पैकेजिंग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट से। यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है उसका पोटेंशियल है, ट्रेड इसके अंदर जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। यहाँ पे ये बात जो है बहुत ही माने खेज़ है कि आखिर क्यों मतलब जो है हमारा हमसाया मुल्क जो है उसने इस सेक्टर को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया हुआ है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो ज़ाती तौर पे अभी आपका जो बिज़नेस है आप किस लेवल का वो कर रहे हैं, कैसे शुरू किया और अब कहाँ पे है, उसका स्टैंडिंग क्या है? जी जहांगीर साहब, हमारी कंपनी का नाम है रोशन पैकेज लिमिटेड। हमने 2003 में पैकेजिंग स्टार्ट की। उससे पहले हम बल्कि अभी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, और उससे पहले हमारा एक मैगज़ीन है उर्दू डाइजेस्ट, ठीक है, जो हमारे फादर्स ने जो हमारे बड़ों ने शुरू किया था 1959 में। और उसके बाद फिर हमने 1985 में फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट शुरू की और आज तक हम कर रहे हैं। वी आर लीडिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स। जी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह। और उसके बाद फिर 2003 में ही हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैकेजिंग के लिए ही कोरोगेटेड जो हमने प्लान किया कि हम पैकेजिंग भी इसके यहाँ स्टार्ट करें। उससे पहले हम दुबई से और सिंगापुर से इंपोर्ट करते थे। तो हमने फिर 2003 में कोरोगेटेड शुरू की और फिर 2011 में हमने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को ऐड किया, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हमारे जितने भी मल्टीनेशनल कस्टमर्स हैं, जिसमें यूनिलीवर है, नेस्ले है, पेप्सिको है, कोका कोला है, ये हमारे उसके उनको सप्लाईज दे रहे हैं, हमारे कस्टमर्स हैं। और इसी तरह फिर हमने फ्लेक्सिबल में फिर हमने एक्सट्रूडर लगाया, हम पी फिल्म भी ख़ुद बनाते हैं। और हमने फिर 2017 में अपनी कंपनी को लिमिटेड किया। पैकेजिंग में पाकिस्तान में बहुत कम लिस्टेड कंपनी है, 4 या 5 है, जिसमें एक रोशन पैकेजेस है। तो हमें इस पे भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जी लिस्टेड है 2017 में। और उस वक्त हमें बेस्ट जो है जिसे कहते हैं उस टाइम में या हिस्ट्री में 5 टाइम्स हमें उसके ऊपर रेवेन्यू मतलब उस वक्त जो सर्कुलेशन थी वो हुई और 86 पॉइंट समथिंग का हमारा शेयर उस वक्त फ्लोट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है। और आफ्टर कोविड और कोविड से पहले जिस तरह मैं समझता हूँ रेडी टू ईट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जो कोविड में इश्यूज आए तो घरों पे पैकेजिंग फूड खाना बनना शुरू हुआ, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बन गए घरों पे। अब वो पैकेजिंग की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। तो इस वक्त अगर मैं समझूं कि फूड ग्रेडेड पैकेजिंग हमारे मुल्क में नहीं है, पिज़्ज़ा बॉक्स जितना बन रहा है वो फूड ग्रेडेड बॉक्स में नहीं पैक हो रहा है। तो हमें इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा कि हमें गवर्नमेंट से जब इंडस्ट्री बन जाएगी तो कुछ चीज़ों की लॉ इन्फोर्समेंट चाहिए होगी। हमें बहुत कोई हमें गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, हमें कुछ चीज़ें जो तरमीम करवानी है, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है, जिससे पैकेजिंग खुद ब खुद उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए, हैरत अंगेज़ किस्म का जो आपने यहाँ पे इंकशाफात किए हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है, जो कि हम जब घर से निकलते हैं तो वहाँ पे घर पे हमें बर्तन मिल जाते हैं, स्टील के
अपना इसके बाद ग्लास के, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकलते तो यूजुअली हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पैकेजेस से बना हुआ जो कोरोगेटेड जो आपका है वही इस्तेमाल कर। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस सेक्टर को किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैं ज़की साहब समझता हूँ कि इसी सेक्टर को नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का पोटेंशियल है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। इसके बाद हमें ये बताएं कि जिस तरह से हमने बताया इतना बड़ा मतलब ये मतलब एक सेक्टर है, तो हमारे जो नए आने वाले लोग हैं वो इसमें अपना फ्यूचर जो है या इसमें अपना स्कोप किस तरह से देख सकते हैं? जहांगीर साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो सेक्टर है पैकेजिंग, ये अक्रॉस द पाकिस्तान है, तमाम सूबों में है, तमाम बड़े शहरों और छोटे शहरों में है, चाहे वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हो, चाहे ऑफसेट पैकेजिंग हो, चाहे कोरोगेटेड पैकेजिंग हो, चाहे इंजेक्शन मोल्डिंग की सूरत में हो। ये मतलब सिंध से लेकर तो पेशावर के बॉर्डर तक ये पैकेजिंग ही पैकेजिंग है। और इसमें 1000 ऑफ यूनिट जो है ना वर्किंग कर रहे हैं, छोटे, मीडियम, लार्ज और स्मॉल, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें 100 of 1000 मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कम से कम 20 लाख लोग वाबस्ता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कितने हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि नए आने वालों के लिए, सर मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा एक जो इस वक्त हमारा एक एसिड है वो है यंग जनरेशन, जो कि 60% इसको हम कहते हैं टोटल पॉपुलेशन, और 120 मिलियन है वो। तो एक तो है कि हम अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे कि ये जो यंग जनरेशन है इनको थ्रू टैफ्टा, नेफ्टा इनको ट्रेन करें, और हम इसको पाकिस्तान से इस एसिड को बाहर भेजें और वो वहाँ पर जाकर काम करें पैकेजिंग इंडस्ट्री में, और ताकि वो वहाँ से ज़र मुबादला हमें भेज सकें। नंबर 2, जो न्यू इस वक्त जो दुनिया में चीज़ें आ रही हैं रेडी टू ईट के लिए, जो पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर रिसर्च करें और उनको छोटे यूनिट की सूरत में यहाँ पर लेकर आएँ, फूड ग्रेडेड के ऊपर काम करें। बहुत ज़रूरत है, आपने देखा होगा पानी हमें पेपर कप, ये जो डिस्पोजेबल पेपर कप होते हैं या प्लेट्स होती हैं, ये टोटल फूड ग्रेडेड नहीं है। तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, छोटे छोटे यूनिट हमें बनाने चाहिए। बहुत बेसिक्स, हमें लंच बॉक्स नहीं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है ना, तो हमें अनहाइजेनिक पैकेजिंग में हमें, अगर आप छोटे रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो वहाँ पर अच्छी पैकेजिंग नहीं मिलती। जिससे मैंने आपको दूध की बात की, आपको एक एग्जांपल दी है। तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, हमें इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट पे काम करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट पे काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मार्केट है ये। अच्छा, ये हुकूमत तो जब करेगी तब करेगी, ये बताएं कि ये कम अज़ कम कितने सरमाए से कोई भी बंदा जो है ये कारोबार शुरू कर सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको कहा, पैकेजिंग के अंदर एक स्ट्रॉ जो हम जिससे हम पानी पीते हैं या ड्रिंक पीते हैं, ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ द पैकेजिंग, या पेपर कप है। तो मेरा एक मुहतात आइडिया है कि 5 मिलियन से लेकर मिनिमम 5 मिलियन रुपीज़ के साथ एक छोटा सेटअप शुरू किया जा सकता है।